फेल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सक्सेस के लिए कोशिश ही ना करना जरूर गुनाह है। इंस्पिरेशन सोच है, जबकि मोटिवेशन कार्रवाई है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आपको हर दिन के मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप जानते ही हैं कि मनी लोगों के जीवन में फर्क करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। मोटिवेशन एक आग की तरह है, जिसे जलाए रखने के लिए इसमें लगातार फ्यूल डालना पड़ता है। पॉजिटिव थिंक के साथ पॉजिटिव एक्शन का परिणाम सक्सेस होता है। देखिए, सक्सेस सिर्फ एक संजोग नहीं है, बल्कि यह हमारे नज़रिए का नतीजा है, और अपना नज़रिया हम खुद चुन सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है तो इसके लिए वह बच्चा दोषी नहीं है, बल्कि इसके लिए उसके माता पिता जिम्मेदार हैं। अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो हम एक समस्या हैं। अच्छे लीडर हमेशा अच्छे लीडर्स बनाने की कोशिश करते हैं, और बुरे लीडर्स हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि अच्छे माहौल में एक मामूली एम्प्लॉय की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि खराब माहौल में एक अच्छे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अनजान होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा न होना शर्म की बात है। अपना एक विजन रखो, ये अदृश्य को देखने की एक आवश्यक योग्यता है, और यदि आप अदृश्य देख सकते हैं तो आप असंभव को भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने घटिया नज़रिए का एहसास हो जाने पर भी हम उसे बदलते क्यों नहीं? अपने मित्रों को सावधानी से चुनें। हमारे व्यक्तित्व की झलक न सिर्फ हमारी संगत से झलकती है, बल्कि जिन संगतों से हम दूर रहते हैं उनसे भी झलकती है। आत्मसम्मान और अहंकार का संबंध उल्टा होता है। आप कितना जानते हैं या आपके पास कितना पैसा है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। आप जितनी बहस जीतते हैं उतने ही आपके फ्रेंड्स कम होते हैं। एक देश सिर्फ नारे लगाने से महान नहीं बन जाता। एक बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर बोलता है, परंतु एक बेवकूफ़ बिना सोचे समझे बोलता है। कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, वहीं कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है। किसी डिग्री का ना होना बड़ा ही फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि किसी को धोखा ना दें, क्योंकि ये आदत बन जाती है और फिर आदत से व्यक्तित्व बन जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए 90% दृढ़ विश्वास और जबकि 10% प्रोत्साहन होना चाहिए। कुदरत बड़ी समझदार और मेहरबान है, क्योंकि उसने आदमी को सोचने की क्षमता का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम ही लोग इस महान तोहफे का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। कोई भी चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। क्रोध से आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। घटिया लोग भाग्य में विश्वास करते हैं, और हिम्मती और पक्के इरादे वाले वजह और उसके नतीजों में विश्वास करते हैं। चरित्र का निर्माण तब नहीं शुरू होता जब बच्चा पैदा होता है, ये बच्चे के पैदा होने के 100 साल पहले से ही शुरू हो जाता है। छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, बीच के लोग चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, और महान लोग सुझाव के बारे में। आपने देखा होगा कि जब कभी कोई व्यक्ति कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, तो असल में वो दो चीज़ें कह रहा होता है। या तो मुझे पता नहीं कि ये कैसे होगा, या मैं इसे करना नहीं चाहता। जिस तरह कोई व्यक्ति डिक्शनरी के ऊपर बैठने से स्पेलिंग नहीं सीख सकता, उसी तरह कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क के बिना अपनी काम करने की शक्ति नहीं बढ़ा सकता। जीत प्राप्त करने वाले लाभ देखते हैं, और हारने वाले हमेशा नुकसान के बारे में सोचते हैं। जीतने वाले हमेशा बोलते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, और हारने वाले हमेशा बोलते हैं कुछ होना चाहिए। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। जो करना जरूरी है उसे पसंद करो, जो भी उधार लें उसे समय पर चुका दें,
क्योंकि इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम हैं। धैर्य से बड़ी चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। बहुत सी चीज़ें एक बच्चे की परवरिश पर निर्भर करती है। देखिए, बिना हार्ड वर्क के सक्सेस नहीं मिल सकती। कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है, लेकिन उनके घोंसले में नहीं डालती। मुश्किल हालातों में धैर्य और हौसला हमें बाहर निकालने में मदद करते हैं। मेरा पहला उद्देश्य है इन्वेस्ट करना, और इसके अतिरिक्त भी कुछ बच जाता है तो उसे खर्च करना। मैं लोगों का उत्साह बढ़ाने को अपनी एबिलिटी मानता हूँ, और वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। यही एक महत्वपूर्ण रास्ता है जिसे किसी इंसान की अच्छाई उभारी जा सकती है। लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं कि आप कितना जानते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितना ख्याल रखते हैं। लोगों के साथ विनम्र होना सीखें। महत्वपूर्ण होना जरूरी है, लेकिन अच्छा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वे लोग जो भविष्य में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनमें सफल होने के लिए 2 योग्यता होनी चाहिए। पहली, लोगों के साथ डील करने की, और दूसरी, लोगों को कुछ बेचने की। सक्रिय रूप से गाइड करने वाले अच्छे नेता होते हैं, और सक्रिय रूप से मिसगाइड करने वाले बुरे नेता होते हैं। हमारी बिजनेस से संबंधित समस्या नहीं होती, हमारी लोगों से संबंधित समस्याएं होती हैं। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, हिम्मत का मतलब तो डर पर काबू पाना है। ये सभी विचार शिव खेरा जी के हैं। अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।